मैदान में झारखंड नरेगा वॉच एवं नरेगा संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्रीय मनरेगा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोविंदपुर थाना अंतर्गत सलगा झुर्री फाटक के पास से बुधवार सुबह बेसुध और अर्धनग्न अवस्था में एक 6 वर्षीय बच्चा बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। कोयलांचल समेत ग्रामीण इलाकों के शिक्षण संस्थानों रॉयल प्रोग्रेसिव विद्यालय, मोहन नगर, सरस्वती शिशु मंदिर, यूकेएस महाविद्यालय समेत सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा अर्चना वैदिक रीति रिवाज के साथ की गई। वैलेंटाइंस डे का राजधानी रांची में काफी खुमार देखने को मिला। शहर के युवाओं ने पूरे वैलेंटाइंस वीक को अपने अंदाज में मनाया। भारत इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज का चौथा मैच रांची के जेएससीए स्टेडियम में 23 से 27 फरवरी तक खेला जाना है, जिसमें 400 से लेकर 2000 तक के टिकट के होंगे दाम। बंगाल की घटना पर बीजेपी ने 6 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम झारखंड न्यूज में। चलिए कुछ खास खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गढ़वा जिले रंका हाई स्कूल के मैदान में झारखंड नरेगा वॉच एवं नरेगा संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्रीय मनरेगा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कन्हैया कुमार, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मंत्री आलमगीर आलम सहित अन्य विधायक हुए शामिल। वहीं आपको बता दें कि रंका हाई स्कूल के मैदान में आयोजित मनरेगा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन था। सभी दिग्गज मनरेगा को लेकर अपनी अपनी बात रख रहे थे। सबका निशाना केंद्र सरकार पर था कि ये लोग मनरेगा को खत्म कर रहे हैं। जब सवाल की बारी आई तो कन्हैया कुमार की बोलती बंद हो गई। पीसी में अपनी 5 न्याय यात्रा की बात कह रहे थे। जॉब कार्ड खत्म हो रहे हैं। जब इससे संबंधित आंकड़े का सवाल किया गया तो कन्हैया कुमार की बोलती बंद हो गई और मोर्चा संभाला जयराम रमेश ने, और इसे राज्य सरकार का मामला बताते हुए मंत्री आलमगीर आलम को माइक थमा दिया और मंत्री साहब ने तो सच उगल दिया और कहा कि 67 लाख जॉब कार्ड बने हैं झारखंड में, जबकि कन्हैया केंद्र सरकार के द्वारा बंद करने की बात कह रहे थे। वहीं इसके बाद कन्हैया कुमार ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो किसानों के हित में एमएसपी लागू करेंगे, साथ ही युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, किसानों का न्याय, सभी वंचित वर्ग के लिए यह न्याय यात्रा निकाला गया। उन्होंने कहा कि आज किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको दिल्ली आने से पहले उनके ऊपर आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं। जहां किसान खेत में अनाज उगाते हैं वहां कील उगाए जा रहे हैं। पार्टी बिखरने पर उन्होंने कहा कि पार्टी बिखर नहीं रही है, बल्कि पार्टी और मजबूत हो रही है। वैसे लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं जो वहां जाकर वॉशिंग मशीन में साफ और चिकन हो रहे हैं। लोगों के न्याय की बात कर रहे हैं। हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 तरह के न्याय की पुनर्स्थापना की के संकल्पों को दोहरा रहे हैं हम लोग बार बार। वो न्याय है किसानों का न्याय, श्रमिकों का न्याय, युवाओं का न्याय और सभी वंचित वर्ग के, चाहे वो गरीब हों, दलित हों, आदिवासी हों, उनके तमाम लोगों के, महिलाएं हों, उनकी हिस्सेदारी की बात और नारी न्याय। इन 5 तरह के न्याय का संकल्प लेकर के यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। और आप सबसे हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह साझा करना चाहते हैं कि आज देश में, इस देश के अन्नदाता, उनके साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, किस आधार पर एमएसपी लागू करेंगे, वो डॉक्टर स्वामीनाथन का दिया हुआ फॉर्मूला जो है, जो खेती की लागत होती है विस्तृत रूप में 1.5 गुना खेती की लागत को हम एमएसपी की घोषणा करेंगे और उसको हम कानूनी दर्जा देंगे। एक तरफ ये है जो कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष जी और हमारे नेता ने कल अंबिकापुर में कहा, और कल से आप देख रहे हैं दूसरे तरफ किसानों पर अत्याचार, किसानों पर अन्याय, आंसू गैस, कील। गोविंदपुर थाना अंतर्गत सलगा झुर्री फाटक के पास से बुधवार सुबह बेसुध और अर्धनग्न अवस्था में 6 वर्षीय बच्चा बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट के निशान हैं।
कुछ स्थानीय लोगों ने बच्चे को अर्धनग्न अवस्था में पाया। इसके बाद तुरंत ही उसे पास के एक निजी क्लिनिक लेकर पहुंचे, वहां से जहां उपरांत सदर अस्पताल लेकर रेफर कर दिया गया और बताया जा रहा है कि किसी ने बच्चे के साथ मारपीट कर उसे गंभीर हालत में वहीं छोड़ दिया था। बच्चा कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और बेहोश है। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में जारी है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं बच्चे की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। उसके परिजनों का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। उनको चोट लगा है सर में, जिसकी वजह से बेहोश है बच्चा और पूरा नाक से नहीं, कान से ब्लीडिंग हो रहा है। कान से ब्लीडिंग होने से ये समझा जाता है कि इंटरनल ब्रेन में कुछ इंजरी है। इसलिए अभी सिटी स्कैन के लिए बड़ा सस्ता भेजा जाएगा MGM या TMA लोग को जहाँ मर्जी वहाँ लेके जाएगा। अभी बच्चे की कंडीशन कैसे है? अच्छा नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं है। अच्छा से इवेलुएट करना पड़ेगा, सिटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। सर में भी इसकी चोटें आई? सर में नहीं है, ये आगे दिमाग में लगा है यहाँ पे, उसी से भी सर में प्रॉब्लम हो सकता है इंटरनली। इसलिए ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी हम लोग फर्स्ट एड वगैरह करके जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है उसको दे के हम लोग पेशेंट लोग पार्टी लोग को सिटी स्कैन करने हम लोग TMA वगैरह या कहीं लेके जाएंगे, ट्रीटमेंट वहाँ होगा। पूरे कोयलांचल समेत ग्रामीण इलाकों के शिक्षण संस्थानों रॉयल प्रोग्रेसिव विद्यालय, मोहन नगर, सरस्वती शिशु मंदिर, UKS महाविद्यालय समेत सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा अर्चना वैदिक रीति रिवाज के साथ की गई और विभिन्न स्कूल एवं शिक्षण संस्थानों में माता सरस्वती की आकर्षण और भव्य प्रतिमाएं स्थापित कर श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना कर ज्ञान वृद्धि की कामना की गई। कई स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम व नाट्य कला को दिखाया। वहीं छात्रों व दर्शकों ने कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लिया। सरस्वती पूजा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा गया। खासकर स्कूल, कॉलेजों आदि जगहों में माता सरस्वती की पूजा में छात्र छात्राओं को लीन देखा गया। छात्र छात्राओं ने अपने गुरुजनों से भी आशीर्वाद लिया। पाटन के प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार झा ने बताया कि बहुत ही उत्साह के साथ कोयलांचल में सरस्वती पूजा किया जा रहा है। हम लोग बचपन की यादों को ताजा कर रहे हैं। स्कूल के समय का सभी साथी मिलकर पूजा कर रहे हैं। वहीं छात्राओं को आशीर्वाद दिया कि अच्छे से पढ़ लिख कर समाज का कल्याण करें। प्यार का दिन, प्यार के इजहार का दिन यानी वैलेंटाइंस डे का राजधानी रांची में खुमार दिखा। यूं तो शहर के युवाओं ने पूरे वैलेंटाइंस वीक को ही अपने अंदाज में मनाया, लेकिन अब वैलेंटाइंस डे के दिन इसका क्रेज युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा था। न सिर्फ कपल्स बल्कि शहर के युवा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी अलग अंदाज में वैलेंटाइंस डे मनाते नजर आए। इसी कड़ी में राजधानी रांची में युवाओं की टोलियों के बीच वैलेंटाइंस डे की खुमारी दिखी, जब खास तौर पर वैलेंटाइंस डे के मद्देनजर युवा रेड थीम पर बनी ड्रेस में नजर आए। रोमांटिक गानों पर थिरकते हुए एक दूसरे के साथ इस खास दिन को मनाते नजर आए। इनकी माने तो जरूरी नहीं कि वैलेंटाइंस डे सिर्फ लव बर्ड्स ही मनाए, बल्कि इस दिन को उस इंसान को, हर उस शख्स के साथ मनाना चाहिए जिससे वो प्यार करते हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ, दोस्त, भाई बहन या पेरेंट्स। इसी को लेकर शहर के कुछ युवा अभी दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं। फिर एक साथ रेस्टोरेंट में लंच होगा और फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आउटिंग और डिनर का प्लान भी बनाया था। भारत इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज का चौथा मैच रांची के JSCA स्टेडियम में 23 से 27 फरवरी तक खेला जाना है। इसके लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA की ओर से टिकट की दर जारी कर दी गई। सबसे कम 400 प्रतिदिन का टिकट होगा, जबकि सबसे महंगा टिकट 2000 प्रतिदिन का होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 फरवरी से JSCA स्टेडियम के वेस्ट गेट की ओर से बने काउंटर से टिकट बिक्री शुरू हो सकती है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के संदेश चखाली में हिंसा और तनाव का माहौल खत्म नहीं हो रहा। तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार पर महिलाओं द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को मद्देनजर बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कहा कि इस घटना को जितना भी निंदा की जाए वो कम है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 सदस्यीय जांच कमेटी को गठन किया है, जो इस पूरे मामले पर जांच कर रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी अगुवाई कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी कर रही हैं। वहीं बीते दिन बीजेपी महिला मोर्चा ने इस मामले को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन भी की थी, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं ने रांची हरमू रोड पर ममता बनर्जी टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। महिला के साथ यौन उत्पीड़न घटना किया है, उसको लेकर के पूरे देश में बवाल है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बैठाई गई है और रिपोर्ट करेगी, फिर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगी। एक बहुत बड़ी हिंसा हुई है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में जहां पर कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलती है, उन राज्यों में जिस प्रकार से माताओं बहनों के साथ अन्याय, अत्याचार और व्यभिचार हो रहा है, ये बर्दाश्त करने लायक स्थिति नहीं है। और सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज, सभी वर्ग को सम्मान देने का काम करती है और सुशासन के रूप में इस देश में शासन करने का काम करती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें GBM 24 न्यूज।